हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और आज आप लोग के लिए वेक्टर का एक दूसरा टॉपिक मैं लेकर आया हुआ हूं, पैरेलल शिफ्ट वेक्टर। ठीक है, देखिए क्लास 11th और क्लास 12th ये दोनों मतलब कि इन दोनों की जो फिजिक्स है ना, ये बेसिक फिजिक्स है। और यही फिजिक्स ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में ये फिजिक्स सेम है। 17 से लेके 15 से लेके या 17 से लेके 21 साल की उम्र तक, हाँ 70 to 21, ये फिजिक्स पूरी दुनिया में हर जगह यही चीज पढ़ाई जाती है। वेक्टर, लॉज ऑफ मोशन, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन। अगर आप इसके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट अच्छे से बैठा लेंगे मन में, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बढ़िया बढ़िया तरीके की नॉलेज, उसके बाद उसमें फॉर्मूलाज, ये जितनी चीज़ें हैं अगर आपने उनको अच्छे से फोकस कर लिया तो ये मेरी गारंटी है आप आईआईटी और नीट के लिए प्रिपेयर हो गए। सबसे पहले मैं जो आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ उसमें आप लोग ये करिए कि व्हाइट कलर की प्लेन शीट लीजिए। उस व्हाइट कलर की प्लेन शीट में जो भी फॉर्मूले हर चैप्टर वाइज उसको ज़रूर लिखिए। और हफ्ते में एक बार, वीक में मतलब 1 वीक में, इन एनी 1 डे आप क्या करिएगा, उसमें जो है डेरिवेशन उसका जरूर लगाइए। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं पैरेलल शिफ्ट वेक्टर के बारे में। थोड़ी सी बेयड, लॉकडाउन का असर भाई झेल नहीं पा रहा, तो सोचा बेयड ही बनवा ले थोड़ा सा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखो, किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कराते हैं, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, मान लीजिए हमारे पास फोर्स है और इसको रिप्रेजेंट कराना है एरो लगा के। ठीक, देखिए ये हमारे पास ये एक वेक्टर है, दिस वेक्टर, एंड दिस वेक्टर इज ए। ठीक, ये वेक्टर है। इसको ना हम उठाकर यहां पर भी बना सकते हैं, दिस। एकदम सही है, मतलब इसको हमने क्या किया, इसको हमने पैरेलल शिफ्ट कर दिया, इसको उठा के हमने यहां बना दिया। ठीक, जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने ऐसे लिखा और ये फोर्स यहां पे लग रहा है 20 न्यूटन। कितना फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन। तो इसको उठा के हम यहां पे बना देंगे। अभी भी फोर्स कितना लग रहा है? तो आंसर 20 न्यूटन। वही चीज है, खाली क्या किया, इस वेक्टर को हमने यहां शिफ्ट कर दिया, इस वेक्टर को हमने उठा के यहां शिफ्ट कर दिया। मान लीजिए ये वेक्टर है, दिस वेक्टर, एंड दिस वेक्टर इज ए डैश। तो इसको शिफ्ट करना है, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए, दिस वेक्टर इज ऑल्सो ए डैश। इसी को उठा के यहां शिफ्ट कर दिया। बस शिफ्टिंग का काम है, थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं है। जैसे मान लीजिए दिस फोर्स, एक मिनट, देखिए ये हमारे पास इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, दिस फोर्स वेक्टर 5 न्यूटन, दिस फोर्स वेक्टर इज 5 न्यूटन। ठीक है, अब इसी को हमने उठा के शिफ्ट करना है ना, तो इसी लाइन में आप, इस लाइन के लिए ये चीज पैरेलल हो सकती है, तो इसको हमने यहां शिफ्ट कर दिया, दिस इज ऑल्सो फोर्स 10 न्यूटन, मतलब इस, सॉरी 5 न्यूटन है ना, 5 न्यूटन, मतलब इसको उठा के हमने यहां शिफ्ट कर दिया। आप ऐसे भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसको उठा के आप यहां शिफ्ट कर दीजिए। जैसे एक बार फिर, ये है यहां पे, इस पॉइंट पे इधर फोर्स लग रहा है 6 न्यूटन। ठीक है, इसको उठा के शिफ्ट करना है, पीछे शिफ्ट कर दीजिए, यहां पे फोर्स कितना लग रहा है? 6 न्यूटन। ठीक, तो शिफ्टिंग का काम आप सीख गए ना। तो शिफ्टिंग ऐसी करनी है, इसको उठा के आप पैरेलल इधर शिफ्ट कर दीजिए, किसी भी वेक्टर को आप इधर भी शिफ्ट करते हैं, यही वेक्टर को उठा के आप पीछे शिफ्ट कर दीजिए। मान लीजिए ये एक वेक्टर है, दिस वेक्टर, हमने कहा यहां पे फोर्स लग रहा है, इसको शिफ्ट करना है, तो इसको पैरेलल शिफ्ट करना है, इस लाइन के लिए पैरेलल, उठा के इसको यहां पीछे शिफ्ट कर दीजिए। बस शिफ्टिंग का काम है, शिफ्टिंग हमने कर दिया। तो इसको उठा के आप यहां बना सकते हैं, इसको उठा के आप यहां शिफ्ट कर सकते हैं, तो खाली वेक्टर को हम शिफ्ट करते जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो पैरेलल शिफ्टिंग आप सीख गए। अब आइए पढ़ते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। रात रात भर जाग के ये लोग टहल रहे हैं, बताइए कोरोना वायरस के उसमें, ये जंग ही तो कर रहे हैं ये लोग। और हम लोग को भी इनका साथ देना है, हम लोग भी घर में बैठे और लॉकडाउन का पूरा पालन करें। देखिए, दिस वेक्टर इज ए एंड दिस वेक्टर इज बी, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री। दिस वेक्टर इज ए
एंड दिस वेक्टर, दिस वेक्टर इज बी, इनके बीच का ये जो एंगल है ये हमने माना 120 डिग्री। ठीक है, देखते रहिए खाली, ये पहला केस, ये दूसरा केस। दिस वेक्टर इज ए और हाँ दिस वेक्टर इज बी, इनके बीच का एंगल मान लीजिए ये एंगल है 80 डिग्री, जो आपको माना है, सॉरी 80 नहीं, मान लीजिए ये एंगल है 100 डिग्री, जो भी आप मान लीजिए। ठीक है, दिस इज केस नंबर 3 और एक मैं यहां बना दे रहा हूं, दिस वेक्टर इज ए एंड दिस वेक्टर इज बी, इनके बीच का ये एंगल है मान लीजिए कुछ भी, दिस वेक्टर इनके बीच का एंगल है, जितना आप लोग कह दीजिए कर दें, 120 डिग्री इसका भी कर देना। ठीक, चलिए कर दिया इसका 160 डिग्री, जो भी हो। हाँ भाई देखिए, हमने कहा दो वेक्टर के बीच में एंगल बताइए। सबसे पहले किसी भी वेक्टर का जो एंगल होता है ना, तो याद रखिए 0 से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। पहला कॉन्सेप्ट, किसी भी दो वेक्टर के बीच में हम जो एंगल लेते हैं वो या तो 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, या 180 डिग्री के इक्वल होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। पॉइंट नंबर 1, ठीक, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा, किसी भी वेक्टर का हम जो एंगल मानते हैं वो या तो हम मानेंगे टेल टू टेल या तो हेड टू हेड। बस टेल और हेड हो तो उनके बीच में जो एंगल है हम उसको नहीं लेंगे, उसको टेल टू टेल या रखेंगे या तो हेड टू हेड रखेंगे, और शिफ्टिंग हमें आती है। चलिए अब करते हैं इस चीज को। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा, ये किसका कॉन्सेप्ट है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर का कॉन्सेप्ट है। एंगल का, एंगल कैसा लेना है? या तो 0 से इक्वल, 0 से बड़ा, या 180 डिग्री से छोटा, या 180 डिग्री के इक्वल। और एंगल किसके बीच में लेना है? टेल टू टेल के या हेड टू हेड के। ठीक, चलिए अब करते हैं इस चीज को, देख लीजिए, आप नोट कर लीजिए। चलो देखो, टेल क्या मालूम है ना आपको? दिस इज हेड, दिस एंड दिस पोर्शन, लास्ट कॉर्नर वाला एंड, इसका एंड टेल। चलिए देखिए, ये इस वेक्टर का टेल है और ये इस वेक्टर का टेल है, टेल टू टेल मिले हैं, एंगल कितना? 60 डिग्री। तो भैया इनके बीच का एंगल है 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। अब इधर देखिए, ये इसका टेल है और ये इस वेक्टर का हेड है, तो क्या इनके बीच का एंगल हम 120 डिग्री मानेंगे? आंसर इज नो। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम क्या करेंगे, एक मिनट, देखिए, इसको उठा के इसी लाइन में हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसको उठा के हम यहां शिफ्ट कर दिए, दिस इज वेक्टर बी। अब बताइए, इसको उठा के हमने क्या कर दिया? ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब तो टेल टू टेल आ गए। अब अगर ये टेल टू टेल आ गए, ये एंगल 120 था, तो ये एंगल कितना होगा? अगर इसको हमें 180 बनाना है तो इसमें कितना और जोड़ देंगे? 60 डिग्री, दिस इज 60 डिग्री, तो 120 और 60, 60 डिग्री। तो ए और बी के बीच में एंगल कितना थीटा? यहां की थीटा कितना है? 60 डिग्री। अच्छा, दूसरा तरीका देखिए, अगर आप टेल टू टेल नहीं शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसको उठा के आप यहां शिफ्ट कर दीजिए, या इसको उठा के आप पीछे शिफ्ट कर दीजिए। मतलब ये चीज ऐसे है ना, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर ए, तो आप वेक्टर ए को उठाइए और यहां शिफ्ट कर दीजिए, दिस। बताइए हेड टू हेड मिल गए कि ना? अभी भी एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। समझ में आ गई बात? शिफ्टिंग की प्रोसेस याद रखिएगा, उसके लाइन में आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। टेल से टेल मिलाना है, हेड से हेड मिलाना है, पक्का कॉन्सेप्ट। अब तुम लोग कर लोगे। तीसरा वाला बताओ कितना होगा?
180 डिग्री से ज्यादा नहीं रखना, पहले देख लो, दिस इज हेड, दिस इज टेल। तो बताइए इसको हमें करना तो क्या करेंगे, टेल टू टेल मिलाएंगे, इसको उठा के हम यहां शिफ्ट कर देंगे, इसको उठा के हम यहां शिफ्ट कर देंगे, दिस। अब बताइए दिस इज वेक्टर ए और इस वेक्टर बी को उठा के हमने यहां शिफ्ट कर दिया, दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा, अगर ये 100 तो ये कितना होगा 80 डिग्री, तो यहां थीटा कितना होगा 80 डिग्री। या तो इसको उठा के आप नीचे शिफ्ट कर दीजिए, हेड टू हेड ले लीजिए, इधर देखिए 160 डिग्री है, तो अगर ये है आपका वेक्टर ए, तो बताओ इसको आप नीचे लाना पसंद करेंगे कि यहां ले जाना पसंद करेंगे, कहीं भी ले जाना पसंद करो, बात एक ही आएगी। तो दिस इज वेक्टर बी, टेल टू टेल हमने मिला दिया, अगर ये 160 डिग्री है तो ये कितना होगा 20 डिग्री, तो यहां थीटा 20 डिग्री, यहां थीटा 20 डिग्री, यहां 80 डिग्री, देख के बता दोगे, ठीक। अब आप बताइए दिस इज वेक्टर ए and this vector is B and this 135 डिग्री, तो बताओ यहाँ थीटा कितना है, जाहिर सी बात है टेल टेल है तो थीटा 35 डिग्री ही होगा, ठीक। अब अगर यहाँ हेड होता, दिस हेड, तो क्या करते, इसको नीचे ले जाते और 135 में 80 जोड़ना है तो 135 में 180 लाना है तो 80 जितना आता उतना जोड़ देते, ठीक। तो दिस इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट आप सीख गए कि नहीं सीख गए, तो शिफ्टिंग करो, टेल से टेल मिलाओ, हेड से हेड मिलाओ, और 180 से ज्यादा 180 डिग्री से ज्यादा हमको रखना नहीं है, तो एंगल हमारा दिख जाएगा। नोट कर लीजिए इस चीज को। तीसरा देखिए, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। देखो ये वेक्टर हमारा ए है, ठीक है, गौर से देखिए, दिस वेक्टर इज ए, और ये वेक्टर हमारा बी है, दिस वेक्टर इज बी, ठीक। अब अगर इनको हमें जोड़ना है, इस वेक्टर ए और वेक्टर बी को अगर हमें जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, इस वाले टेल से इस वाले हेड को मिला देंगे, दिस। तो ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, प्लस हो गए, ऐड हो गए, ये दोनों वेक्टर क्या हो गए, ऐड। क्या करना है, इसके टेल को इसके हेड से मिला देना है, और ये जो दोनों वेक्टर का एडिशन होता है ना, इसी एडिशन को हम बोलते हैं रिजल्टेंट। एडिशन क्या होता है, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच का जो रिजल्टेंट होगा उसी को हम बोलेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक। जैसे देखिए ये है 5 मीटर, इसकी डायरेक्शन है ईस्ट, और ये है 6 मीटर, इसकी डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ, ठीक। हमने कहा दोनों वेक्टर को ऐड करो, तो इसके टेल से इसके हेड को आप मिला दीजिए, मिला दिया ना, इसके टेल को इसके हेड से आपने मिला दिया, तो ये क्या आ गया, रिजल्टेंट। ये रिजल्टेंट क्या है, इन दोनों वेक्टर का सम। अब क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ गई बात। तो रिजल्टेंट क्या होता है, टू वेक्टर्स सम, शॉर्ट में लिख लो। देखो भैया, this vector is A vector, this vector is B vector, this vector is C vector and this vector is D vector। हमने कहा इन चारों वेक्टर को जोड़ो तो इसके टेल से इसके लास्ट वाले हेड को मिला दो,
ये जी, इसके टेल से इसके लास्ट वाले हेड को मिला दो, रिजल्टेंट निकला, बस चारों वेक्टर का सम हो गया। कुछ नहीं, चारों वेक्टर का क्या हो गया, सम। इसको शॉर्ट में लिखना है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये वाली लाइन किसकी है, वेक्टर ए की, इसकी डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। ये वाली लाइन कैसी है, वेक्टर सी की, इसकी भी डायरेक्शन सी की तरफ है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो इसको आप लिख सकते हैं ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर। क्यों, क्योंकि देखिए इसकी डायरेक्शन सेम है। वैसे ही देखिए इसकी डायरेक्शन क्या है, नीचे बी, इसकी भी डायरेक्शन कहां है, नीचे डी, दोनों की डायरेक्शन नीचे है, दोनों को जोड़ दिया बी प्लस डी। अब रिजल्टेंट मिला दो इसके टेल से इसके लास्ट वाले हेड को, तो ये क्या आ गया, रिजल्टेंट, मतलब दोनों वेक्टर का सम हो गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना, गुड। चलिए अभी और पढ़ेंगे आगे। देखिए भाई, दिस 5 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर, ठीक। चलो बताओ रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, इसके टेल से इसके हेड को आप मिला देंगे, रिजल्टेंट निकल गया कि नहीं निकल गया। रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर का सम। अब ये वाला 5 है राइट में, राइट वाली डायरेक्शन में, ये वाला भी 5 है राइट की डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन में। तो इन दोनों को क्या कर सकते हो, 5 + 5 10 मीटर लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, ठीक। इसको ब्लैक से लिखते हैं तो ज्यादा क्लियर दिखेगा आपको। दिस 10 मीटर, इसकी नीचे की 4 मीटर की डायरेक्शन का है नीचे, इसकी भी डायरेक्शन का है नीचे, तो इसको हमने नीचे नीचे लिखा नीचे। एंड 4 + 4 8 मीटर। रिजल्टेंट निकालना है तो इसके टेल से इसके हेड को आप ज्वाइन कर देंगे, दिस। ये जो आप हेड ज्वाइन करेंगे यही क्या आएगा, रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट कितना होता है, पाइथागोरस थ्योरम, a² + b², ठीक। तो जो भी इसका रिजल्टेंट आएगा ये इसका आंसर होगा एडिशन ऑफ 2 वेक्टर का, ठीक है। तो ये आपने सीख लिया एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स। अब इसके आगे बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। वेक्टर के बारे में आप जान लिए, स्केलर के बारे में आपने जान लिया, वेक्टर, स्केलर, टेंसर, और वेक्टर को कैसे शिफ्ट करते हैं वो भी आप जान चुके हैं, शिफ्टिंग, और दो एंगल के बीच में कितना, दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल होता है, और ये रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, सारी चीजें सीख लें। अब हम लोग कल स्टडी करेंगे इसके आगे। रात का इस समय बज रहा है 1, ज़्यादा रात हो गई है, तो अभी तो फिलहाल मुमकिन नहीं, थोड़ा सा भाई हमें भी आराम करना है, तो हम भी थोड़ा आराम कर लें, और शहरी का समय भी होने वाला है। तो ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग आगे और भी चीज़ें जानेंगे हम लोग, और हो सके तो मेहनत करिए, पढ़ाई करिए। और कल हम लोग स्टडी करेंगे इसके आगे, प्रूफ करेंगे ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वेक्टर की पूरी डिटेल मैं आप लोगों को दे दूंगा। ये मत सोचिएगा कि हमने कोई टॉपिक छोड़ दिया है, एक एक टॉपिक मैं बता दूंगा। अगर मुझसे कोई टॉपिक छूट जाता है, फिर से मैं ये बात बोलूँगा कि अगर मुझसे कोई भी टॉपिक छूट जा रहा है तो प्लीज़ पढ़ाने के बाद पहले मुझे पढ़ा लेने दीजिए, मैं प्लेलिस्ट कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अगर मुझसे कोई भी टॉपिक छूट जाता है, जब मैं पूरा पढ़ा लूँ मैं कह दूंगा हाँ भाई वेक्टर का टॉपिक खत्म। तो जब आप पढ़िएगा तो आपको अगर लग जाए कि हाँ मुझसे ये टॉपिक छूटा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि सर ये टॉपिक आपका छूट चुका है, तो मैं उसको भी पढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं यही ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आप लोग घर बैठे सारी चीज़ें जान लें, घर बैठे सारी चीज़ें पढ़ लें, मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करूँगा। और ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है, ये चैनल उन्हीं बच्चों के लिए, ये चैनल मेरा नहीं है, ये चैनल आप लोगों का है। ये चैनल सिर्फ उनका है जो वाकई पढ़ने के लिए क्यूरियोसिटी रखते हैं, उनका नहीं है ये चैनल कि जो 4 दिन की चांदनी हो फिर अंधेरी रात। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है, बहुत जागरूकता है पढ़ने की, बाद में वो चीज़ ठंडी पड़ जाए, तो प्लीज़ ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए। मैं अगर रात में
वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, तो प्लीज़ मेरी ये अपील है आप लोग से, मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप भी उतनी मेहनत से पढ़िए जितनी मेहनत से मैं पढ़ रहा हूँ, पसीने बहा के। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे करेंगे। आप लोग चैनल सब्सक्राइब करिए ना करिए, मुझे उससे मतलब नहीं है। आप लोग मेरा चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब कर पा रहे हैं कोई बात नहीं, अच्छा लगेगा प्लीज़ करिएगा, ना करने के लिए तो मैं कहूँगा ही नहीं, लेकिन वीडियो ज़रूर देखिए। ये मत सोचिए कि इस वीडियो पे थोड़ा कम व्यू है, देखिए नया चैनल है, तो ये मत सोचिए कि इस वीडियो पे कम व्यू है तो भाई उतनी दमदार नहीं होगी, इस वीडियो में कम व्यू है तो शायद वो कॉन्सेप्ट नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं, मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ। मैं हर टॉपिक पे रिसर्च करके उसको खुद अच्छे से डिटेल से पढ़ के खुद मैं आप लोग को बताता हूँ कि मुझसे कहीं ऐसी कोई कमी ना रह जाए कि जो चीज़ आप नहीं जान पाए। ठीक है, तो आप उससे घबराइए मत, और मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा वो नीट और आईआईटी में आपको मदद होगी क्रैक करने के लिए, ये मेरी इस बात की गारंटी है। नोट्स मेरे ऐसी आपको कोई नहीं देगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। अभी तो शुरुआत हुई है ना, अभी आगे पढ़ते जाइए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक, तो फिर चलिए चलते हैं, और ऑल द बेस्ट, थैंक यू।